नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। त्वेवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञायं राधे त्वं नय मां चरणान्तिकम्। अभिमान परित्यज्य प्राकृत वपुर आदिषु श्री कृष्ण कृपया गोपी देहबसे ब्रजाम्यहम्। राधिका अनुचरी भूत्वा पार्कीय रसे सदा राधा कृष्ण विलासेषु परिचर्या करोम्यहम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। वैराग्य युग भक्तिर संयत प्रतिनिर्पाय जन्मान् भिप्सुमन्द्यम कृपा अम्बुधीर्य पर दुख दुखी सनातनं तं प्रभु आश्रयामि। आददानं स्त्रीणुं दन्तेरिदं याचे पुनः पुनः श्रीमद्रूपपादाम्भोज धूली सयां जन्म जन्मनि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह परिव्राजक आचार्य त्रिदंडी स्वामी एवं भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में असंख्य असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। उनसे हेतु की भक्ति की वांछा करती हूँ। परम गुरुदेव जय युक्त हो, परमेष्ठी गुरुदेव जय युक्त हो, रूपानुवर पूर्व आचार्य जय युक्त हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो, श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय हो। समस्त वैष्णव वैष्णवियों को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। श्री बृहद भागवत अमृतम ग्रंथ के रचयिता श्रीपाद सनातन गोस्वामी जय युक्त हो। नामनिष्ठ हरे कृष्णा, सबको हरे कृष्णा। नामनिष्ठ हरे कृष्णा दी दंडवत प्रणाम। हाँ दंडवत। हमें क्या बनना है? नाम में निष्ठा। अगर हम नाम निष्ठ बनेंगे तो प्रेम निष्ठ बनेंगे, प्रेमी बनेंगे। हमारी शुरुआत कहाँ से होगी? नाम भजन प्रणाली से। नाम निष्ठ भक्त एक प्रकार से चुंबक है। चुंबक का गुण क्या है कि चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक का गुण है ना। नामनिष्ठ भक्त, नामनिष्ठ भक्त का क्या गुण है? नामनिष्ठ भक्त नामनिष्ठ बनने वाले भक्त को ही अपनी ओर आकर्षित करेगा। जैसी नामनिष्ठ भक्त की चेतना होगी, वो यही चाहेगा कि जो मेरा संग करे, उसके हृदय में, चित्त में भगवान के नाम के प्रति निष्ठा पैदा हो जाए। संक्रमण। तपोनिष्ठ जो तपस्या करने वाले होते हैं, कर्मनिष्ठ जो कर्म करने में ही अपना ज्यादा, बस उन्हें प्रेम से कोई लेना देना नहीं है। उनका कर्म में ही अधिकार, अपने को यही समझते हैं कि हम संसार में आए हैं भैया, कर्म करो। कर्मनिष्ठ। यज्ञ निष्ठ आदि को
कभी भी नामनिष्ठ व्यक्ति अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। चुंबक, जो चुंबक होता है ना, वो सोना, चांदी, पीतल, तांबा आदि को आकर्षित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसका खास कारण है कि वो सजातीय नहीं है। जो चुंबक में गुण है वो सोना, चांदी, तांबा में नहीं है, वो विजातीय है। इसी प्रकार तपोनिष्ठ आदि भी चुंबक से विजातीय हैं। आप चाहे किसी का जितना लंबे समय तक संग करो, लेकिन उसके ऊपर प्रभाव ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो विजातीय है। जैसे कबूतर कबूतर के पास ही जाएगा, कौवे के पास नहीं जाएगा। कबूतर अपनी जाति के पास जाता है, क्योंकि कौवा विजातीय है। कबूतर कबूतर के पास जाएगा तो वो सजातीय है। और एक बात ध्यान से सुनो, नामनिष्ठ, देखो ये जो नामनिष्ठ है ना, जिस साधक का हृदय नाम के प्रति अथाह समुद्र में निष्ठावान हो गया है, वो संसार में अपनी चित्त वृत्ति को लगाएगा ही नहीं। तो नामनिष्ठ भक्त के अंतःकरण में नाम का प्रकांड प्रकाश फैला होता है। सबसे पहले उसका प्रकाश उसके मुखमंडल पर ओज तेज दिखाई दे जाता है। ये तो बंदा भजनानंदी है जी, जो कभी कभी भक्तों के समाज में जाएगा तो तिलक कर लेगा। जो नामनिष्ठ होता है ना, उसको सुबह देखो, दिन में देखो, रात को देखो, दूसरे दिन सुबह देखो, उसका मस्तक तिलक से चमचमाता रहेगा। और उसके बाहर भीतर रोम रोम में हरि नाम की गूंज रहती है। कई बार हम भी बोलते हैं ना, आपने हमें बुलाया है ना, तो जिसको हम भाषा में बोलते हैं, अरे तेरे तो कान ही बज रहे हैं, मैंने कहाँ आवाज दी। तो जो नामनिष्ठ होता है ना, उसके हमेशा दाएं बाएं इधर उधर हरिनाम की ध्वनि चली रहती है। तो जो भी उसके सामने या चरण में रहेगा, उसे भी वह अपनी तरंगों से, वाइब्रेशन से क्या करेगा? ज्योतिर्पुंज में ओतप्रोत कर देगा। ये नामनिष्ठ भक्त की निशानी है। हमारे गुरुदेव कहते थे, मुझे भी बहुत आदेश हुआ था, 2-3 शिक्षा मेरे को गुरुदेव ने ऐसी महत्वपूर्ण दी ना, कि वो शिक्षा क्या थी, शिक्षा नहीं थी वो मेरे लिए तो संजीवनी बूटी, जैसे हनुमान जी लाए ना, मेरे लिए वही। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है अर्जुन। जब श्री कृष्ण अर्जुन के शयन कक्ष में गए तो पास में बैठ करके देखा तथा सुना कि अर्जुन के प्रत्येक रोम रोम से हे केशव, हे माधव, हे केशव, हे माधव, हे मुरारी, हे नंदनंदन, हे यशोदानंदन। कृष्ण नहीं कहते थे वो अर्जुन, केशव, माधव। तो अर्जुन के हर क्षण में भगवान के नाम की जो मन ही मन, अर्जुन के अंतःकरण में मन ही मन वो नाम जब चल रहा है, मन ही मन। भगवान साक्षी है ना, वासुदेव चित्त के अधिष्ठाता
वासुदेव हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सूक्ष्म शरीर सब में है। हम चाहे लाख करोड़ों पर्दों में रह करके भी चाहे सत्कर्म करें चाहे दुष्कर्म करें, भगवान साक्षी हैं। तो जब अर्जुन सो रहा था तो उसका अंतःकरण भगवान के नाम की ध्वनि निकल रही थी। हम सब का भी अंतःकरण ऐसा ही होना चाहिए। सोने से पहले भगवान से प्रार्थना करो, हे गोविंद, हे भक्तवत्सल, जो आज दिन में मुझसे, इस काया से, इस मन से, इस वचन से जो मैंने आपका नाम जप किया हो, आप तो जानते हो ना, बस अपने नाम से मुझे जोड़े रखना और मैं किसी का अहित ना करूं, मैं किसी का अधिकार ना खाऊं और मुझे काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या मत्सर इनसे बचाना प्रभु। इतनी तो प्रार्थना कर सकते हैं ना। ये रोज करो और सुबह उठो तो उठ करके भी कृष्ण 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 हे राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। भगवान का नाम कीर्तन करते हुए सोना चाहिए, नाम कीर्तन करते हुए उठना चाहिए। हे गोविंद, हे भक्तवत्सल, आज मेरे जीवन का नया दिन शुरू हो रहा है। मैं किसी को भी मन वाणी वचन से उद्वेग ना दूं। मेरी इंद्रियां, मेरा शरीर आपका भजन करे। तो आइए, कल हमने कथा को विश्राम दिया था। श्लोक नंबर 73, पेज नंबर है 259। हनुमान जी देवर्षि नारद को कह रहे हैं। अब देखो कितने भक्तों का चरित्र हम सुन रहे हैं। प्रहलाद जी का सुना, फिर प्रहलाद जी ने कहा मुझसे श्रेष्ठ तो हनुमान जी हैं, और हनुमान जी कह रहे हैं मुझसे श्रेष्ठ है। अभी सुनोगे आप कहां जाओ? मथुरापुरी। सो अधुना मथुरापुर्याम् अवतीर्णेन तेन हि प्रादुष्कृत निजेरश्वर्य पराकाष्ठा विभूतिना। भगवान इस समय मथुरापुरी में अवतीर्ण हुए हैं तथा अपने ऐश्वर्य की चरम सीमा में भगवान के साथ क्या आ रही है? ऐश्वर्य शक्ति। और ऐश्वर्य शक्ति भी चरम सीमा। कंजूसी नहीं की भगवान ने ना, और सब प्रकार की विभूतियों को भगवान ने प्रकाशित कर दिया। अब पांडवों के प्रति श्री भगवान की विशेष कृपा का कारण बता रहे हैं। भगवान इस समय मथुरापुरी में अवतीर्ण होकर के अपने ऐश्वर्य की पराकाष्ठा रूप विभूतियों को प्रकट कर पांडवों के प्रति अपनी कृपा का विस्तार कर रहे हैं। भगवान की विभूतियों का वर्णन कहाँ है? आप में से कोई बताना चाहेगा तो? कोई भी नहीं? चलो कोई बात नहीं। भगवान की विभूतियों का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता 10वें अध्याय श्लोक नंबर 90। जिसके पास श्रीमद् भगवद गीता है वो भगवान की विभूतियों को अवश्य पढ़े और समझे। मैं थोड़ा थोड़ा ही बता दूंगी, विस्तार से सबके पास गीता है। श्री भगवान ने कहा अर्जुन को,
कि मैं तुम्हें अपनी प्रधान प्रधान यानी मेन अलौकिक विभूतियों को कहूंगा, क्योंकि मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। हम अपनी बुद्धि से भगवान को नाप नहीं सकते, भगवान को हम जज नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि सीमित है, दायरे में है। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूत आश्रय स्थितः अहम आदिश मध्यंच भूता नामंत एवच। हे गुणाकेश, अर्जुन को गुणाकेश भी कहा है, मैं सभी जीवों के हृदय में स्थित अंतर्यामी हूं। अभी जो मैं आपको बताया ना, चित्त के अधिष्ठाता वासुदेव, मैं ही सभी जीवों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण हूं। यह भगवान की विभूति है। मुझे घोड़ों में अमृत मंथन से उत्पन्न उच्चैश्रवा, हाथियों में ऐरावत और मनुष्यों में नरपति जानो। नरपति माने राजा। अस्त्रों में मैं वज्र, गऊं में मैं कामधेनु, सर्पों में मैं वासुकी नाग तथा संतान उत्पत्ति का कारण जो काम है वो भी मैं हूं। नागों में अनंत, अनंत भगवान है। जलचरों में वरुण, पितरों में अयरमा नामक पितर और दंड देने वालों में यमराज मैं ही हूं। मैं दैत्यों में प्रहलाद, वशीकारियों में काल, पशुओं में मैं सिंह और पक्षियों में मैं गरुड़ हूं। मैं ही वेगवान और पवित्रकारी वस्तुओं में पवन, शस्त्रधारी पुरुषों में शक्त्यावेश, लब्ध जीव विशेष परशुराम, जलचरों में मगर एवं नदियों में मैं गंगा हूं। भगवान कहाँ नहीं है? बहुत सी विभूतियां हैं, आप सब जरूर पढ़ना। मैंने अध्याय और श्लोक आपको बता दिया। और एकादश में अर्जुन ने फिर शंका करी कि प्रभु आप अपनी इतनी विभूतियां बता रहे हो। भगवान ने कहा अर्जुन देखना चाहते हो, लेकिन इन नेत्रों से तुम देख नहीं पाओगे। मैं दिव्य दृष्टि दूंगा, उसी दिव्य दृष्टि के द्वारा तुम मेरा इस विराट स्वरूप का दर्शन करोगे। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मे पश्यति। जो मुझको सब जगह देखता है और सब में मुझको देखता है, वो मेरा अति उत्तम भक्त है। अच्छा आप बताओ, भगवान की सत्ता के बिना किसी की सत्ता होगी? नहीं होगी। इतना कुछ अपना विस्तार बताने के बावजूद भी भगवान ने कह दिया, हे अर्जुन अहम एक अंशेन, ये मेरी एक पाद विभूति है, एक अंश। पूरी विभूति किसी ने भगवान की देखनी है तो भजन करो और चले जाओ गोलोक वृंदावन में, वहां देखो अनंत अनंत बैकुंठों से भरा पड़ा है ऊपर के, जो भगवान की संधनी शक्ति। बलदेव जी अपनी शक्तियों से उनको परिपूर्ण करते हैं, सेवा करते हैं, चला रहे हैं। महात्मा पांडवों के प्रति भगवान जिस प्रकार से अनुग्रह का विस्तार कर रहे हैं, उनकी तुलना में मेरे प्रति भगवान की कृपा एक धूलि कण के समान है। हनुमान जी कह रहे हैं, देखो कि आप तो मुझे कह रहे हो कि मैं कृपा पात्र हूं, मेरे आंसू भी आ रहे हैं, मैं सेवा कर रहा हूं, लेकिन मुझसे ज्यादा कृपा पात्र तो पांडव हैं।
एक धूलिकण जैसे सुमेरु पर्वत के समान नहीं हो सकता। हम जाते हैं ना नदी नालों की तरफ, अगर कोई इतना सा पत्थर भी उठा लिया तो पत्थर क्या है? पत्थर पहाड़ का अंश है। रेतकण क्या है? वो पहाड़ का अंश है। लेकिन अंश को आप पहाड़ कहोगे तो नहीं होगा ना, लेकिन वो तो अंश है। तो ऐसे ही हनुमान जी कह रहे हैं कि मेरी तुलना पांडवों से नहीं हो सकती, मैं तो एक धूलिकण हूं। सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत स्वर्ण पर्वत, ये सोने का पर्वत है, के साथ जिस प्रकार मिट्टी के एक कण की तुलना नहीं हो सकती, उसी प्रकार पांडवों के प्रति भगवान की कृपा की तुलना मेरे प्रति भगवान के अनुग्रह से नहीं की जा सकती। इस दृष्टांत के द्वारा यही सूचित हो रहा है कि पांडवों के प्रति भगवान की परमोत्कृष्ट कृपा है तथा मेरे प्रति उनकी कृपा उसके विपरीत अर्थात एक धूली कण की ही कृपा है मुझ पर। ये हनुमान जी कह रहे हैं। हनुमान जी क्या कह रहे? भगवान ने विषदान आदि अनेक प्रकार की विपत्तियों को देकर बाल्यकाल से ही, विष किसको दिया था? ईर्ष्या के वश भीम को। पांडवों के प्रति शुरू से ही ईर्ष्या का भाव रहा कौरवों में। तो बाल्यकाल से ही पांडवों के धैर्य, धर्म, यश, ज्ञान, भक्ति और प्रेम आदि को दिखलाया गया है। अब पांडवों के प्रति भगवान के अनुग्रह का वर्णन किया जा रहा है। सोचो कितने भाग्यशाली वो पांडव होंगे जब राधा गोविंद देव के मदन मोहन के नित्य दर्शन करते होंगे। वो सुंदर छवि दर्शन तो कौरव भी करते थे, कितनी बार तो दर्शन किए, लेकिन अपने को दूसरों से श्रेष्ठ समझना। हालांकि पांडव श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते थे ना, लेकिन अपने सखा के रूप में और भगवान कृष्ण पांडवों को मेरी बुआ के बेटे हैं, भाई हैं, इतना भगवान वाली तो बात ही नहीं थी। लेकिन जब बार बार पांडवों की रक्षा हो रही थी तो समझ गए कि ये हमारे सामान्य व्यक्ति नहीं है। और भगवान की जो बड़ी सुंदर मोहिनी मुस्कान, उससे भगवान पांडवों के चित्त से भगवत्ता का जो भाव था उसको निकाल देते थे। भगवान ने विषदान आदि अनेक प्रकार की अनिर्वचनीय विपत्तियों को देकर बाल्यकाल से ही पांडवों के धैर्य आदि को समाज में विख्यात किया। अर्थात उस प्रकार की महान विपत्तियों के समय में भी पांडवों के धैर्य को दिखलाया। धैर्य मतलब उन्हें पता तो लग गया था कि ये हमारे जो भाई हैं कौरव हैं, ये इन्होंने ऐसा किया है, लेकिन कभी पांडव उद्वेग में नहीं आए, लड़ाई झगड़ा नहीं किया, दुश्मनी नहीं रखी, बस धीरज। इस प्रकार पांडवों के महात्म को प्रकट करने के लिए ही भगवान ने ऐसी ऐसी विपत्तियों को दिया। अरे भगवान से प्यार करोगे ना तो भगवान क्या देंगे तुम्हें? भगवान देंगे विपत्ति, भगवान दे देंगे अपमान। इतना अपमान होता है, इतना अपमान, मैं तो हैरान ही रह जाती हूँ। फिर मैं अब तो मेरे मन में भी ये भाव आने लगा कि हे गोविंद, आपकी योजना सही है हमारे लिए, क्योंकि इस जन्म में हमारा बार बार अपमान करा करके आप हमें इतना परिपक्व कर दोगे इस जन्म में
कि हमारी आसक्ति की डोर जो है ना वो टूट जाए। इसको सहर्ष स्वीकार किया करो, खुश होके स्वीकार करो। क्यों? भगवान सर्वदृष्टा हैं। भगवान को पता है ना, जो अपमान कर रहे, क्या उसके हृदय में भगवान नहीं बैठे? बैठे हैं, लेकिन उसके द्वारा करवा रहे हैं। तो इसमें राजी रहना चाहिए हमें। धीरज, धैर्य, उत्साह, निश्चात, धैर्यात, तत्कर्म प्रवर्तनात्। भक्ति में हमें आगे बढ़ना है। तो ये सूत्र है, रूप गोस्वामी जी ने दे दिया। जिसकी ज्यादा परिवार में आसक्ति होगी, अच्छे से सुन लो, जिसकी ज्यादा परिवार में आसक्ति होगी तो समझ लेना वो तुम्हारे स्वार्थ के हैं। पांडवों को भगवान ने क्या दिया? विपत्तियां। ये वही तो बात कर रहे हैं। भगवान ने ऐसी ऐसी विपत्तियों को दिया, अन्यथा ऐसे महात्माओं के समक्ष वैसी विपत्तियों का आना असंभव है। वो तो धार्मिक है, पांडव तो सारे धार्मिक हैं। अगर तो उनमें कोई दोष दिखे तब तो कोई कहे भी, लेकिन ये इच्छा भगवान की, इसको मान के चला करो। किसी से हमारा अपमान हो रहा है, कोई हमसे बिना मतलब के नाराज हो जा रहा है, कोई हम कुछ भी बात कह देते हैं उसको नेगेटिव ले लेते हैं, कोई बात नहीं भैया, तेरी जैसी इच्छा, बस अपनी सफाइयां नहीं देनी। सार्थम पार्षद त्वंच सेवनम मंत्री दूतते वीरासनानुगमने चक्रे स्तुति न तीरपि। भगवान क्या क्या बने, क्या क्या भगवान ने पांडवों की सेवा करी। सुनो, भगवान पांडवों के सारथी बने, ड्राइवर, वो त्रिलोकीनाथ। हम उनकी एक झलक के लिए तरस रहे हैं। हम तरसते हैं कि प्रभु दर्शन दो, हमारी सेवा को स्वीकार करो। लेकिन वहां पांडवों के भगवान ड्राइवर बने बैठे हैं, पार्षद, सेवक। जब राजसूय यज्ञ किया तो युधिष्ठिर को कह दिया, बड़े भैया मैं ही सबके चरण धुलवाऊंगा और जूठी पतले मैं ही उठाऊंगा, ये दो सेवा मेरी हैं। और हम लोग संसारिक लोग ना, मंत्री बन के आते हैं, शांति दूत बन के आते हैं और प्रहरी बने, तथा उन्होंने पांडवों का अनुगमन, स्तव, स्तुति, यहां तक कि उन्हें नमस्कार आदि भी किया। भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों से मिलते थे ना, बड़े भैया दोनों हाथ जोड़ के, मझले भैया बड़े प्यार से प्रणाम। मेरे पास ना गीता प्रेस का महाभारत ग्रंथ था, उसके 7 खंड है। इतना आनंद आता था ना पढ़ने में, इतना आनंद में क्या बताऊं। बड़ी मुश्किल से मैंने 3-4 खंड पढ़े हैं। तो इस प्रकार पांडवों के प्रति परोक्ष रूप में किए गए अनुग्रह के विषय में कहकर अब साक्षात रूप में किए गए अनुग्रह के विषय में बतला रहे हैं, यानी कृपा, प्रेम। श्री कृष्ण पांडवों के पार्षद, सभापति और सखा। सभापति कब बने? जब शिशुपाल का वध हुआ, शिशुपाल ने गालियां निकाली ना, ये ग्वाला, ये स्त्री लंपट, ये चोर, ये ऐसा, ये वैसा, पता नहीं क्या क्या नहीं बोला। और सखा बनकर सदा सर्वदा उनके साथ रहते हैं,
सेवन कहने से चित्त अनुवृत्ति अर्थात उनके मन को समझकर सेवा करना। पांडवों के मन की बात को समझ जाते थे भगवान श्री कृष्ण और उसी के अनुरूप सेवा करते। जब भगवान ना द्वारकापुरी गए ना तो द्वारकापुरी में बहुत कम रहे, ज्यादा करके हस्तिनापुर में और पांडवों के साथ। राजसूय यज्ञ में अभिषेक या पाद प्रक्षालन की सेवा आदि की सेवा के लिए जलदान आदि सेवा, इस प्रकार श्री कृष्ण ने मंत्री, दूत बनना तथा वीरासन यानी रात्रि काल में तलवार धारण कर वीरासन से जागरण, यानी जो पांडवों के शिविर थे ना, शिविर, उनकी रक्षा करना। अनुगमन पीछे पीछे चलना, स्तव और प्रणाम आदि भी किए हैं। यथा प्रथम स्कंद में कहा गया है कि त्रिलोकवासी जिनके श्री चरण कमलों में प्रणत होते हैं, शरणागत होते हैं, प्रणाम दंडवत करते हैं, वही भगवान श्री विष्णु, श्री कृष्ण को विष्णु भी कहा गया है, अपने प्रिय पांडवों के सारथी, दूत, सभा रक्षक, द्वारपाल की भांति हाथ में तलवार धारण कर रात में द्वार रक्षक और आज्ञा पालक बने हैं तथा वे उनका स्तव आदि करते हैं, उन्हें नमस्कार भी करते हैं। सारथ्य इत्यादि को सख्य व्रति यानी पार्षद होने का अंतर्भूत समझना चाहिए। एक बार की बात है, महाभारत का युद्ध हो रहा था तो दुर्योधन ने भीष्म पितामह के ऊपर आरोप लगा दिया, 10 दिन हो गए आप सेनापति हो कौरवों के और आप पक्षपात करते हो युद्ध में, एक भी पांडव का आपने विनाश नहीं किया। बड़े आहत भरे वचन बोले दुर्योधन ने। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, दुर्योधन सुबह होते होते युद्ध में मैं अर्जुन का वध कर दूंगा। अब श्री कृष्ण तो जानते हैं श्री कृष्ण ने क्या किया, द्रौपदी के शिविर में गए और द्रौपदी को कहा, सखी तुमने सुबह 3 बजे मेरे साथ चलना है। सखा कहाँ जाना है? बस मेरे साथ चलना है। हृदय की बात नहीं बताई। और सुबह के 3 बजे सारे सो रहे हैं तो द्रौपदी वो पांचाली है और उसकी जो सोने की जो पादुका है, जूती जो पहनती है, उसमें सोने के घुंघरू लगे हुए हैं। जब भीष्म पितामह के शिविर के नजदीक आई तो श्री कृष्ण ने कहा, रुको सखी रुको, अपनी पादुका मुझे दे दो। और काला कंबल द्रौपदी को उड़ा दिया। और द्रौपदी के पांव की जो जूती थी उन दोनों को इकट्ठा करके अपनी बगल में दबा दिया और बाहर शिविर के बाहर छुप गए। और पार्वती द्रौपदी को कहा कि आप जाओ, पितामह से प्रणाम दंडवत करना और जब तक आपको सौभाग्यवती का आशीर्वाद न दें तब तक चरणों को छोड़ना नहीं और अपना घूंघट काढ़े रखना। द्रौपदी ने ऐसा ही किया। जैसे ही द्रौपदी पितामह के शिविर में पहुंची, आज्ञा ली,
पितामह के चरण कमलों को जब दंडवत किया, अखंड सौभाग्यवती भव, आशीर्वाद दे दिया। पर मैं बेटी पहचान नहीं पा रहा, तुम हो कौन? जैसे ही अपना घूंघट उठाया, भीष्म पितामह ने पूछ लिया, बेटी केशव के साथ आई हो ना, कृष्ण के साथ आई हो ना? कृष्ण कहाँ है? पितामह वो बाहर, शिविर के बाहर हैं। हाँ, वो छलिया है, उसको पता है कि मैंने प्रण ले लिया है, पर उस छलिए की चाल देखो। आपको साथ ला करके अखंड सौभाग्यवती का वरदान मुझसे ले लिया, और आंखों से, नेत्रों से जल बह रहा है भीष्म पितामह के। भीष्म पितामह सबसे ज्यादा प्यार करते थे अर्जुन से, सबसे ज्यादा। क्या सेवा नहीं की भगवान ने? जब बाहर आई द्रौपदी, सारी बात बताई, और अपने कांख में जो द्रौपदी की पादुका थी वो दे दी। प्रिय पहनो, सखी पहनो, चलो अब काम हो गया। ऐसी ऐसी सेवा भगवान करते हैं। भगवान ने स्नेहवशतः पांडवों का कौन सा कार्य नहीं किया, अर्थात वे उनके सभी कार्य ही करते हैं। भगवान और पांडवों की परस्पर की गई सेवा, सख्य और प्रियता सभी एक ही समय में प्रकाशित होती है। एक समय में भगवान 4-4, 5-5 सेवाएं कर देते हैं। इतना अथाह प्रेम पांडवों से। श्री कृष्ण ने स्नेह के वशीभूत होकर पांडवों के किस कार्य को नहीं किया? उन्होंने पांडवों को के लिए युद्ध नहीं करूंगा, अपनी इस प्रतिज्ञा को भी भंग कर दिया। जब दुर्योधन और अर्जुन गए थे ना भगवान के पास द्वारिका में, अर्जुन ने तो मांग ली मेरी नारायणी सेना, और दुर्योधन ने मांग ली, और अर्जुन ने कहा मुझे आप चाहिए। अरे भगवान को मांगो ना, भगवान से क्या मांगते हो? ये शिक्षा है हम सबके लिए। उन्होंने पांडवों के लिए भीष्म आदि द्वारा किए गए अस्त्र प्रहार को भी अंगीकार किया है। यदि कहो कि परमार्थ विचार से तो भगवान सर्वप्रिय होने के कारण सभी के प्रति सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते हैं, किंतु तुच्छ मरणशील देहधारी के प्रति उनका विश्वास ही क्या और सेवा ही क्या? तो इसके उत्तर में कह रहे हैं कि उनकी सेवा व्रति मर्त्य देह के संबंध में प्रकाशित नहीं होती, बल्कि सेवा, सख्य और प्रियता, ये तीनों परस्पर मिश्रित भाव में प्रकाशित होती है। भगवान ने ऐसी सेवा करी, ऐसी सेवा करी कि ये नहीं कि ये अच्छा, युद्ध में जिसने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया ना, सेनापतियों ने, इतने हाथी थे, घोड़े थे, इतने सेनापति भी थे, कौरवों की सेना के थे, पांडवों की सेना के थे। तो भगवान के धूर धूसरित उस श्री विग्रह का जब दर्शन करते थे तो वो नरक को गए क्या? नहीं, वो ब्रह्म में मुक्ति को प्राप्त हुए। सेवा के बिना सख्य तथा सख्य के बिना प्रियता प्रकाशित नहीं होती, तथा प्रियता के बिना सख्य और सख्य के बिना सेवा भी प्रकाशित नहीं होती। सेवा कहाँ होती है? जहां परस्पर में प्रेम हो, प्यार हो, संबंध हो, वहां सेवा होती है। अन्यथा ये सब कपटता में ही फलित होता है। अथवा पांडवों और भगवान श्री कृष्ण की परस्पर की सेवा, सख्य और प्रियता एक समय में ही प्रकाशित होती है। जब भगवान पांडवों से मिलते हैं ना, गले मिलते हैं ना,
तो पांडवों के आंखों से भी अश्रुपात होता है, भगवान श्री कृष्ण के आंखों से भी अश्रुपात होता है। साथ में खेल खेलते हैं, साथ में खाना खिलाते हैं, खाते हैं, इतनी हंसी मजाक चलता है। महाभारत में बड़ा विस्तृत वर्णन दिया है महर्षि वेदव्यास जी ने। इस प्रकार पांडवों के प्रति की गई भगवान श्री कृष्ण की सेवा, सख्य और प्रियता तथा श्री कृष्ण के प्रति पांडवों की सेवा यानी सख्य और प्रियता एक ही समय प्रकाशित होती है। पांडवों ने भी तो भगवान श्री कृष्ण की सेवा की है। पक्षांतर में यदि पांडवगण केवल श्री कृष्ण की सेवा करें और श्री कृष्ण पांडवों के प्रति सेवा न करें तो वैसी सेवा शोभायमान नहीं होती। इसलिए परस्पर दोनों पक्षों द्वारा की गई सेवाएं एकत्रित होकर ही प्रकाशित होती हैं। भगवान ने कभी अपने में ये नहीं देखा कि मैं भगवान हूं। अपनी भगवत्ता को भगवान ने छुपा के रखा, अपनी ऐश्वर्य शक्ति को तिरोहित करके रखा। अगर भगवान का पता लग जाता कि ये भगवान है तो क्या ऐसा प्रेम पांडवों का और भगवान के प्रति रहता? नहीं रहता। श्री कृष्ण के सदैव वास के कारण पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर महर्षियों की तपस्या के फल प्रदान करने वाली तपोवन भूमि के रूप में प्रकाशित हो रही है। अतएव श्री कृष्ण के निरंतर वास के कारण हस्तिनापुर नामक पांडवों की राजधानी तपोवन बन गई है, जहां परिपूर्णतम परब्रह्म परमेश्वर के चरण कमल हों, जहां उनका श्री विग्रह रहा हो, कहीं भी उन्होंने अपना समय बिताया गया हो, वो तीर्थ से कम है क्या? अर्थात तपस्वियों के लिए तप सिद्धिदायक स्थल में बदल गई, अथवा श्री कृष्ण के निश्चित अवस्थान के कारण पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर स्वयं ही उत्तम तपस्या का स्थान बन गई। आप में से ना जो कोई काम्यवन में गए होंगे तो काम्यवन में देखा है ना, जहाँ 84 खंबे हैं, वहाँ युधिष्ठिर का सिंहासन भी है। वहाँ बैठ करके सभा में युधिष्ठिर फैसले लेते थे, उस सभा को करते थे। हाँ दीदी देखा। हाँ वही है। महर्षिगण भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए वहां सदैव आते जाते रहते हैं और भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों से उनकी परम तपस्या से स्वतः सिद्धि हो जाती है। जब ऋषि भगवान का दर्शन करते हैं तो उनकी तपस्या खुद ही सिद्ध हो गई। इस विषय में आपने यानी श्री नारद महाराज ने युधिष्ठिर को कहा था, श्री प्रहलाद अथवा अन्य भक्तों के से यहाँ तक कि वशिष्ठ आदि महर्षियों से भी महा सौभाग्यशाली आप पांडव ही हैं। देवर्षि नारद ने कहा था, क्योंकि आपके दर्शन आदि के द्वारा त्रिभुवन को पवित्र करने वाले महर्षिगण भी अपने आप को संपूर्ण रूप से पवित्र करने के लिए आपके घर पर पधारते हैं। बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं ऋषि मुनि पांडवों से। आप कितने भाग्यशाली हो, आपके घर स्वयं भगवान की भगवता के लक्षण होते हैं ना, चिन्ह होते हैं, वो भगवान छुपा नहीं सकते। श्यामल वर्ण, सुंदर सुंदर अलकावली, मोर पंख को धारण करना, लेकिन वहां मोर पंख नहीं धारण किया, वहां राजसी वेश है, मुकुट धारण किया है। कारण कि आपके घर में ही नराकृति परब्रह्म निगूढ़ भाव से यानी गुप्त रूप से रह रहे हैं। इसलिए हस्तिनापुर तप सिद्धिदायक स्थान है। इस विषय में अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। अतएव उस स्थान पर सब प्रकार की तपस्याओं का फल शीघ्र प्राप्त हो जाता है। हस्तिनापुर स्वयं ही तपस्या का परमोत्कृष्ट फल स्वरूप है, क्योंकि तपस्या का फल चित्त की एकाग्रता है। तपस्या तभी मिलती है, का फल मिलता है जब हमारा चित्त, जब हमारा कंसंट्रेशन पावर हम में आएगी,
एकाग्रता। तो उस एकाग्रता का विशेष फल है भगवान का साक्षात्कार। तो हम पांडवों के पास आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं भगवान के, तो हमें तो तपस्या का फल ऑटोमेटिक ही मिल गया। ऋषि मुनि कह रहे हैं अतएव निरंतर भगवान का साक्षात्कार करने के लिए हस्तिनापुर स्वयं ही फल स्वरूप है। यहाँ पर फलदाता ना कहकर फल स्वरूप कहने का तात्पर्य है कार्य और कारण में अभेद की विवेचना। यहाँ कार्य और कारण में कोई भी भेद नहीं है। कोई वैसे ही भगवान का दर्शन कर रहा है, कोई भगवान को स्पर्श कर रहा है, कोई भगवान के साथ अटखेलियां कर रहा है। सब अपने अपने हृदय से प्यार लुटा ही रहे हैं भगवान की ओर, मन नहीं भरता। इसके द्वारा निरंतर तपस्या के फल प्राप्ति की आवश्यकता भी सूचित हुई। तो श्री परीक्षित उवाच, परीक्षित महाराज ने कहा, यह सुनकर श्री नारद भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा की प्राप्ति की लालसा से उस द्वारिकापुरी में सदैव वास करने के लिए अत्यधिक लुब्ध हो गए। बड़ा लोभ आ गया देवर्षि नारद को कि अब तो मैं फिर ठीक है, अब तो मैं द्वारिकापुरी में जाऊंगा। और देवर्षि नारद को ना श्राप मिला था कि ये अधिक देर एक जगह पर टिकेंगे नहीं, रह नहीं सकते। तो द्वारिकापुरी में देवर्षि नारद का जो श्राप मिला है ना, वो वहां काम नहीं करेगा, क्योंकि द्वारिकापुरी की रक्षा सुदर्शन चक्र ने कर रखी है। तथा वार्तालाप के बीच बीच में आनंद पूर्वक पुनः पुनः हुंकार करते हुए उठ उठकर नृत्य करने लगे। जो द्वारकापुरी गया ना, आज हमारा भी 18-19 साल का बेटा ही समझो, वो गया है। तो मुझे उसका फ़ोन आया 8 बजे, माताजी मैं गोमती के तट पर बैठा हूँ। मैं खुश हो गई। मैं कहा अच्छा। फिर मैंने कहा देख तू यहाँ बैठा है ना, अब गोमती का नदी का जल तो उतर गया। कहता हाँ माताजी। मैंने कहा थोड़ा सा हाथ डाल नदी में, तेरे को यहाँ गोमती शिला मिलेगी, गोमती चक्कर मिलेंगे, और बड़ी बड़ी शिलाएं भी मिलती हैं जिसपे सुदर्शन चक्र के चिन्ह होते हैं। वो बच्चा बड़ा खुश हुआ, कहता अच्छा माताजी। भी कहा हाँ तूने सही टाइम पर मेरे को फ़ोन किया। तू अपने फ़ोन मोबाइल की लाइट ऑन कर और नीचे थोड़ा सा हाथ से उसको निकाल ले। वो बच्चा बड़ा खुश हुआ, कहता माताजी मैंने तो बड़े समय पर आपको फ़ोन किया। तो सुदर्शन चक्र के चिन्ह होते हैं गोमती चक्र में, जिसको गोमती चक्र बोलते हैं ना, उसके बैक साइड में गोल गोल, ये वहां की निशानी है द्वारकाधीश की। इस प्रकार श्री कृष्ण और उनके प्रिय पांडवों के महात्म्य को सुन करके श्री नारद अत्यधिक आनंदित हुए। यही श्रवण इत्यादि श्लोक में कहा। श्री नारद ने श्री हनुमान जी की बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा के लिए अत्यंत उत्सुक होकर द्वारकापुरी में सदैव वास करने के लिए संकल्प किया। जब ये बातचीत हनुमान जी और देवर्षि नारद के बीच में चल रही थी, तो देवर्षि नारद का मन एकदम से लुब्ध हो उठा, लोभायमान हो गया। इस विषय में एकादश स्कंद में कहा गया है कि हे कुरुकुल तिलक देवर्षि श्री नारद श्री कृष्ण के दर्शन के लिए ललायित होकर गोविंद की भुजाओं के द्वारा सुरक्षित द्वारकापुरी में वास करते थे। इसलिए श्री नारद आनंद में भरकर वार्तालाप के बीच में पुनः पुनः उठकर हुंकार पूर्वक अत्यधिक नृत्य करने लगे। उनमें प्रेम के विकार जग गए। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रेम के विकार आ गए देवर्षि नारद में। अत्यधिक आनंद के कारण उत्थाय उत्थाय श्लोक में जो शब्द है ये 2 बार प्रयुक्त हुआ है। पांडवानां हनुमान अस्तु कथा रस निमग्न हृत
तत्रत्यवर्धितानन्दः प्रस्तुतं वर्ण्यत्यलम्। पांडवों की कथा रस के वर्णन में निमग्न श्री हनुमान श्री नारद जी को नृत्य करते देख अत्यधिक आनंद सहित स्वयं भी नृत्य करने लगे और तदनंतर वर्णित किए जा रहे विषय को आगे कहने लगे और उस वार्तालाप को आगे बढ़ाया। और हनुमान जी में भी प्रेम के विकार हो गए, वो भी नाचने लगे। यदि आशंका हो कि ऐसे कथा महोत्सव में श्री नारद के साथ हनुमान जी ने भी नृत्य को क्यों नहीं किया, तो इसका उत्तर देते हुए पांडवानाम इत्यादि पद कह रहे हैं। पांडवों के महात्मा रूपी कथा में अर्थात पांडवों के कथा रस में अनुरागवश अथवा उनकी कथा के माधुर्य में श्री हनुमान जी का चित्त निमग्न हो गया था। जब हनुमान जी पांडवों की वार्तालाप सुन रहे थे ना, तो हनुमान जी का चित्त पांडवों की कथा सुनने में ही अनुरक्त हो गया, तल्लीन हो गया। इसलिए वे स्वयं नृत्य करने में प्रवृत्त नहीं हुए। केवल हमारी भी ऐसी स्थिति हो जाती है कि कथा सुनते सुनते ऐसी चित्त हमारा तल्लीन हो जाता है कि कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे को वो सीन ही हम देख रहे हैं, इतनी एकाग्रता। अथवा कथा रस अपने आप में ही मादक द्रव्य है, इसलिए उस रसपान से हुई मत्तता संसार का सब कुछ विस्मरण कराकर परम सुख प्रदान करती है। अब आप देखो, जब कहीं भी गुरु वैष्णव जनों के मुख से हम हरि कथा सुनते हैं तो हमें संसार याद नहीं आता, संसार भूल जाता है और सोचते हैं हे भक्त वत्सल, हे नाथ, ये कथा चलती रहे, हम सुनते ही रहें, हमारी तृप्ति नहीं हो रही, हम सुनते ही रहें। ये लक्षण होते हैं भक्तों के। उन श्री हनुमान जी ने देवर्षि नारद के नृत्य के दर्शन से अत्यधिक आनंदित होकर स्वयं नृत्य नहीं किया, परंतु अत्यधिक रूप में पांडवों के महात्म को वर्णन करने में प्रवृत्त हुए। इस प्रकार कथा के आवेश में उन्होंने नृत्य नहीं किया, ऐसा समझना चाहिए। कि किसी भक्त के मन में ये ना भाव आ जाए कि देवर्षि नारद तो नृत्य कर रहे हैं कि हनुमान जी नहीं कर रहे, लेकिन हनुमान जी कथा कहते कहते इतने तन्मय हो गए, इतने तल्लीन हो गए कि श्री कृष्ण के और पांडवों के संवाद को देवर्षि नारद को सुनाने लगे और सुन करके देवर्षि नारद अपने को रोक नहीं पाए और नृत्य कर दिया। यह है वक्ता और श्रोता की श्रेणी। श्रोताओं की कैटेगरी है, पता है किसी को? श्रोता भ्रुंड। हरे कृष्ण, क्या बोला? हाँ बोलिए। जी, क्या पूछा आपने? श्रोता की कैटेगरी, श्रेणी। श्रोता कितनी टाइप के होते हैं कथा सुनने वाले? श्रोता जो एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देंगे वो होते हैं भ्रुंड। भ्रुंड नाम का एक जानवर होता है जो बस हिमालय में घूमता ही रहता है, उसको मतलब नहीं किसी से। एक होता है गधा, गधर्व, वैसे भी श्रोता होते हैं। एक होते हैं मीन श्रोता, मीनव्रती। जिस तरह से एक मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे श्रोता भगवान की कथा सुने बिना नहीं रह सकता। एक श्रोता होता है चातक। जो चातक होता है वो स्वाति नक्षत्र के का पानी बूंद है वो ही पीता है, वो पानी नहीं पीता इधर उधर। तो श्रोता को कथा भी ऐसे ही सुननी चाहिए। लोग कथा में जाते हैं ना, मैं देखती रहती हूं, कभी इधर देख रहे, कभी उधर उठ रहे, कभी आगे कभी पीछे हैं, कभी ये खा कभी वो खा। एकाग्रचित नहीं रखते। एकाग्रचित रहेंगे तभी तो कथा उनके बुद्धि में प्रवेश करेगी।
पपीहा, शुक, तोते की तरह। ये है चित्त वृत्तियां, इसको बोलते हैं चित्त वृत्तियां। ये एक स्टेजेस, आपको मैंने स्टेजेस बता दी। श्रोता इतनी तरह के होते हैं। श्री हनुमान ने कहा कि पांडवों की विपत्तियां ही भली भांति सेवित साधुओं के समान हैं, क्योंकि जिस प्रकार साधु जनों की सुष्ठु सेवा श्री कृष्ण की प्राप्ति कराती हैं, उसी प्रकार पांडवों पर आने वाली विपत्तियां भी भगवान श्री कृष्ण को व्यग्र बनाकर पांडवों के साथ उनका अति शीघ्र मिलन करा देती हैं। हनुमान जी ने कहा कि हे देवर्षि नारद, भले पांडवों पर कितनी विपत्तियां आई हों, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनकी सब विपत्तियों को हर लिया, और विपत्तियों को हरने के साथ साथ भगवान हमेशा उनके पास ही रहे, दूर नहीं गए। ये है सख्य रस। साथ साथ में हम रस की महिमा भी सुन रहे हैं। आपने दास्य रस की सुनी ना, हनुमान जी 10 तरह से सेवा करते हैं, और अब हम सख्य रस को सुन रहे हैं। पांडवों की विपत्तियां भगवान को अत्यधिक व्याकुल करके, अर्थात भगवान के अन्य समस्त कार्यों का त्याग कराकर उन्हें पांडवों के निकट आगमन के लिए व्याकुल करके उनके साथ शीघ्र ही मिलन करा देती हैं। जब द्रौपदी के पास दुर्वासा ऋषि आए, दुर्योधन ने छल कपट करके भेज दिया, और भगवान जान गए, सर्वज्ञ, भूत भविष्य वर्तमान जो जानता है वो सर्वज्ञ, और तुरंत भगवान पांडवों के पास हाजिर हो गए। क्या उनकी विपत्ति को हरा नहीं? कहां कहां भगवान जैसे याद करते थे, भगवान तुरंत आ जाते थे। जिस प्रकार सुंदर रूप में आराधित होने पर साधु महात्मा भगवान की प्राप्ति करा देते हैं, उसी प्रकार पांडवों की विपत्तियां भी उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति करा देती हैं। अंडरलाइन कर लो इस लाइन को। हमारे जीवन में कोई विपत्ति आ रही है ना, घबराना नहीं, बस हरि स्मरण बना रहे, हरि स्मरण बना रहे। विपत्ति आएगी और चली जाएगी। अपना धीरज नहीं खोना, धैर्य नहीं खोना। कोई शारीरिक विपत्ति है, कोई बात नहीं, मेरे हृदय में भक्त वत्सल भगवान तो है ना, वो तो मुझे देख ही रहे हैं ना मेरी हालत। जब हम कोरोना में आ गए थे, हमारी पूरी फैमिली, तो मैंने गुरुदेव से कहा, मैं कहा गुरुदेव कार्तिक मास मैं कैसे नियम करूं? मैं रो रो के समय काटती थी। तो गुरुदेव ने कहा, आनंदमय शरीर रहेगा तो भजन करोगी ना, कोई बात नहीं, कार्तिक मास अगले वर्ष कर लेना, इस समय तुम भजन करो। बस मेरे को भी मौज ही लग गई। जैसा भी प्रसाद मिलता था खा लेते थे। हाँ, पर ऐसा नहीं कि ऐसी वैसी चीज़ नहीं खानी। मेरे कज़न ब्रदर थे, वहीं से प्रसाद आता था, उनको पता है कि